Hi everyone and welcome to my channel. It's been so long. It's been really long कि मैंने कुछ अपलोड किया. So here I am back. तो देखो मेरे पास फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए. तो I have the most effortful, fruitful content for you guys. जो है सबसे मजेदार, सबसे भयानक, सबसे ही उम्दा किस्म का कंटेंट जो कि तुम्हें पूरे के पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा. सिर्फ मिलेगा इस गंदे से खराब बेकार और जिसको अब तक डिलीट हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे को, बट हाँ इस चैनल को सच में हो जाना चाहिए डिलीट, बट हम नहीं करेंगे बिकॉज आई एम वेरी लॉयल. whom I don't know but I am still वेरी वेरी लॉयल. तो हमें करना क्या, हमें जाना है इंस्टाग्राम पे. इंस्टाग्राम पे खोलनी है रील और उनको देख के हंसना है. इस गंदे से इंट्रो को यहीं पे बंद करते हैं और शुरू करते हैं एक मजेदार की मूवमेंट के लिए. तैयार हो जाइए हंसी मजाक विद प्राची के लिए. आज का पहला एपिसोड हंसी मजाक विद प्राची का. अब तो यही एपिसोड ही आएगा, हंसी मजाक विद प्राची में आपका स्वागत है दोस्तों. लेट्स गो. आप एग्जाम्स के बाद छुट्टियों में क्या करेंगे? क्या करेंगे मुझे बताओ, क्या करोगे? डांट खाएंगे. एक सेकेंड, पापा की डांट खाएंगे. एक सेकेंड, सही सुना मैंने? नहीं, पापा की डांट खाएंगे. दिस इज सो सैड. भाई रोज डांट खा के आता है बेचारा. रिलैक्स करेंगे. रिलैक्स वो क्या होता है? सालों हो गए जब मैंने आखिरी बार रिलैक्स करा था. मम्मी के मोबाइल में गेम खेलेंगे. गेमर बच्चे. पापा ते तुम्हें साइकिल लेन दे. हैं? क्या बोला इसने? पापा के दिल में साइकिल लेंगे. ले लियो, कोई बात नहीं, पापा के दिल में ही तो लेनी है. नानी के घर जाने, नानी को परेशान करेंगे. हम पता नहीं क्या करेंगे. भाई ये क्या था? हम पता नहीं क्या करेंगे. सेम भाई सेम, मुझे भी नहीं पता होता कि मैं छुट्टियों में क्या करूंगी. इसलिए मैं सारी की सारी छुट्टियां वेस्ट कर देती हूँ कि ये सोच के कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है. लेकिन जब वो छुट्टियां खत्म हो जाती है मैं रियलाइज करती हूँ कि छुट्टियां तो गई, अब सच में क्या करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा. एंड वो सच में मैं क्या करती हूँ, मैं वापस स्कूल जाना शुरू कर देती हूँ क्योंकि छुट्टियां तो खत्म हो चुकी है. ये कितना क्यूट है ये बच्चे. भाई के साथ कुश्ती करेंगे. भाई के साथ कुश्ती करेंगे. कुश्ती. होली खेलेंगे. यस गाइस, होली खेलेंगे. हैप्पी होली. आज ही है होली. हैप्पी होली. ये वीडियो तो आएगी होली के पता नहीं अरसे बाद, अगली होली पे ही आएगी ये वीडियो. लेकिन फिर भी हैप्पी होली. अगली होली के लिए भी और इस होली के लिए भी. शायद ये इस होली पे तो नहीं आएगी, बट जब भी आएगी जरूर आएगी. हैप्पी होली. मैम को मिस करेंगे. अबे मैम को कौन मिस करता है? मैं तो चाहती हूँ मैम चली ही जाए स्कूल छोड़ के. अभी प्लान नहीं करा है. तो ये बच्चे इतने प्यारे क्यों है? मन करता है इनकी गाल नोच दूं. अभी प्लान नहीं करा है. न्यू बुक्स लेकर आएंगे. एक्साइटमेंट तो होती है ऐसे न्यू बुक्स की. अब तो मजे मजे. अब तो मजे मजे कोई मजे नहीं होते. छुट्टियों में होमवर्क करना पड़ेगा बेटा. What are three states of matter? 3 states of matter. देखते हैं क्या बताती है. Of matter in India, right? Yes. इन इंडिया 3 states of matter. लेकिन वो इंडिया में कैसे हैं? Isn't it solid, liquid, gas? Gujarat, 3 state of matter is solid, liquid, gas ना. तो ये गुजरात कैसे आ रहा है? Rajasthan, and Uttar Pradesh. That's correct. You're really That's correct. Solid, liquid, gas. हाँ, पहाड़ में जाए. गुजरात, महाराष्ट्र, जो भी बोला इसने, गुजरात, राजस्थान. 3 states of matter. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पता नहीं क्या क्या. रिश्तेदारों को घर से कैसे भगाएं, टॉप 3 हैक्स. मुझे जानना है भाई. रिश्तेदारों को मैं भगाना चाहती नहीं हूँ. अगर रिश्तेदार लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं तहे दिल से निमंत्रण हाथ जोड़कर देती हूँ कि कृपया मेरे घर पर आए. हमने आपके लिए टेस्टी खाना भी बना के रखा है. रिश्तेदारों को घर से कैसे भगाएं, टॉप 3 हैक्स. रिश्तेदारों को घर से कैसे भगाएं? क्यों क्यों करना है उनके साथ ये अन्याय? कितने अच्छे होते हैं वो, तुम्हें पता है. हाँ तो चाहती हूँ कि रिश्तेदार आए मेरे घर पे और मुझे कुछ नया सिखा के जाए मेरी और मुझे कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी के बारे में, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए उसके बारे में नॉलेज दे. अगर वो नहीं होते तो पता नहीं आज मैं क्या कर रही होती. They gave me an idea to make a video, so I am making a video. नंबर 1, जब भी रिश्तेदार घर में आए तो आपको बोलना है फिर से आगे क्या फ्री का खाना खाने. Oh, that's so rude man. Do it again. नहीं 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 नहीं. कौन बोल रहा है do it again पीछे से? नहीं भाई वो लिपसिंग कर रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ. वो किसने बोला do it again? रिश्तेदार आएंगे, मैं उनको बोलूंगी फ्री का खाना खाने आ गए. नो 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 नो. उनको बोलूंगी आ फिर आ गए. मैंने आपके लिए आज छोले भटूरे बनवाए हैं. बनवाए भी नहीं है, बाहर से ऑर्डर करे हैं, वो भी 100 रुपए की एक प्लेट. अब बिना खाना ठूसे मत जाना. नंबर 2, Oh, that's so rude man. जब वो खाना खाने लगे तब उनकी प्लेट में हक देना है
और बोलना है गू खा मेरे। क्या 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 एक बार फिर से देखेंगे ये तो भाई। जब वो खाना खाने लगे तब उनकी प्लेट में हक देना है और बोलना है गू खा मेरा। नंबर 3, जब रिश्तेदार सो रहे हो तब आपको उनके नाक के पास पाद मारना है और बोलना है सॉरी गलती से हो गया। ऐसे ही ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या है, क्यों क्यों देख रही मैं भाई, क्यों आ रहा है ये, मैंने नहीं लगाया भाई, ये अपने आप आ रहा है। ये धांसू ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो करें। ऐसी ट्रिक्स अगर मैंने रिश्तेदारों के ऊपर करी ना, वो भी मेरे साथ उल्टा यही करेंगे। मोहब्बत कोई भी ना ये डांस बहुत तगड़ा है। अगर आपको एग्जाम में बिना पढ़े पास होना है तो ये करें। मुझे होना है बिना पढ़े पास, कैसे करूं? सबसे पहले आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले खूब रील्स देखनी है, जो आप अभी कर भी रहे हैं। क्या इससे मैं सच में हो जाऊंगी पास? उसके बाद जैसे ही आपको एहसास हो जाए कि एग्जाम आने वाली है, तो आप एग्जाम की एक रात पहले और अपने जो भी पैसे हैं उनसे आप बर्गर, पिज्जा आदि खाएं। लेकिन उससे पास हो जाऊंगी मैं? फिर पेपर में कुछ भी अनाप शनाप लिखने के बाद उस पर उल्टी कर दें, जिससे कि आपका सारा पेपर गीला हो जाएगा, और फिर ऐसा दिखाएं कि आपने बहुत मेहनत से ये पेपर लिखा था, जो आपकी तबीयत खराब होने के कारण खराब हो गया, और फिर टीचर को आप पर तरस आ जाएगा और वो आपको पास कर देगा। और याद रखें कि पेपर जेल पेन से ही करें। और ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो करें। काश मैम को मेरी शक्ल पे तरस आता, लेकिन उन्हें तो मेरे ही मुंह पे उल्टी आ गई। टीचर ने दूसरा आंसर शीट दे दी। अपनी मम्मी की हेगड़ी कैसे निकालें, टॉप 3 हैक्स। मम्मी की हेकड़ी? मम्मी तुम्हारी हेकड़ी निकाल देगी उससे पहले, तू घर से निकल। नंबर 1, जब वो सीरियल देख रही हो तो आपने जाकर रिमोट छीन लेना है और मूवी लगा देनी है। फिर मम्मी को बोलो जाओ तुम अपना किचन का काम संभालो। ऐसे में वो एक बार आपकी तरफ घूम कर देखेगी, पर यहाँ आपको डरना एकदम नहीं है। नंबर डरना नहीं है, मैंने कुछ तो करी थी लेकिन डर गई। जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए ठंडा खाना लाए तब तुम्हें उस खाने को फेंक देना है और बोलना है ठंडा खाना मुझे पसंद नहीं, जाओ। ओए, अगर ऐसा किसी ने करा ना, इसकी मैं टंगड़ी तोड़ के फ्राई कर दूंगी, समझ में आई ना? खाने के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, खाने को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, खाने चाहे ठंडा हो या गर्म हो, तुम्हें उसको खुशी से खा लेना चाहिए। खाने के साथ नो बकवास। तेरी हेकड़ी निकालती हूँ मैं, सिग्मा, तुझे सिग्मा के टुगमा बना दूंगी। ये वाली रील से मैं ऑफेंड हो गई हूँ। अपने पति से मेरे लिए कुछ पैसे मांगाओ, मैं बाजार का गर्म खाना खाऊंगा। नंबर 3, मम्मी जब पोंछा मार रही हो तो आपने पूरे पैर में कीचड़ लगाकर रूम में घुस जाना है, और जब मम्मी तुम्हारी तरफ देखेगी तो तुम बोल दो माई लाइफ माई रूल, मैं अपने अंदाज में चलता हूँ। ऐसे में मम्मी की नजर में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। पोछा ही मुझसे लगवा लिया, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? माई लाइफ माई रूल्स पोछा लगाते हुए बोलूंगी। लड़कियां अपने घर में रोला कैसे जमाएं? ओह, रोला जमाने का टाइम आ गया लगता है मेरा। देखते हैं कैसे रोला जमाए। टॉप 4 हैक्स। नंबर 1, जब मम्मी आपसे बर्तन धोने या सफाई करने को कहें तो तुरंत बोलो अब मैं ये छोटे मोटे काम नहीं कर सकती, इससे मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। अब मैं ये छोटे मोटे काम नहीं कर सकती, अब मैं सीधा खाना बनाऊंगी, पूरे घर का काम करूंगी, ताकि वो छोटा नहीं बड़ा काम हो। मम्मी समझेंगी कि बिटिया बड़ी हो गई है और छोड़ देंगी। मम्मी ना उस बिटिया के 4 चापड़े मारेंगी और फिर उसकी गुद्दी लाल हो जाएगी। फिर मम्मी कहेंगी बिटिया तो बड़ी हो गई। नंबर 2, जब आपके भाई ज्यादा परेशान करे और आपसे काम बोले तो आपको अचानक से उसके सिर पर ईंट दे मारनी है, इससे वो निपट जाएगा और सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। जेल में। नंबर 3, जब आपके पापा आराम से खाना खा रहे हों तो उनसे धीरे से बोलो पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो दूसरी कास्ट का भी है, और तुम्हें अपनी उसके साथ वाली फोटो भी दिखा देनी है। आपके पापा खुश हो जाएंगे कि रिश्ता मिल गया। पर फोटो कहाँ से लाऊं? कोई खिंचवाई कहाँ रहा है मेरे साथ फोटो? नंबर 4, जब आपके घर मेहमान आए और मम्मी आपसे चाय बनाने को बोले तो आपको चाय में भांग की गोली डाल देनी है, इससे वो नशे में हो जाएंगे और आपको ज्यादा पैसा देकर जाएंगे। नशे में पता चले 1 भी रुपया नहीं देके गए जो देते। रूल नंबर 1, नेवर बिलीव दिस वॉइस। एग्जैक्टली। मैं हूँ पेड़ों की रानी और पेड़ों की रानी चमगादड़ लग रही है। इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी मेरी कहानी। हाँ, वो तो चमगादड़ थोड़ा ज्यादा ही जीते लग रहा है।
मैंने आप सभी लोगों को बहुत चेतावनियां दी हैं, पर उसके बावजूद भी मुझे अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ तुच्छ प्राणी है जो कि अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहे हैं अभी भी। वो तो ठीक है, ये झूल के सही है, मेरे को भी झूलना है। ये तो फिर भी अच्छी दिख रही है। अगर इसकी जगह इमेजिन करो मैं जाती, फिर तो सारे लोग डर के मर ही जाते। कहते ये मेरे को तो जरूरत भी नहीं है पेड़ पे चढ़ने की, ऐसे ही चुड़ैल दिखती हूँ। उन लोगों को चेतावनी दे दो कि रुक जाओ, बंद कर दो पेड़ों को खत्म करना, बंद कर दो प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, वरना मैंने अगर शुरू किया तुम लोगों को खत्म करना, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सब लोगों को पेड़ों पर लटका लटका कर मारूंगी मैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बैकग्राउंड में नागिन का साउंड इफेक्ट क्यों दिया है? सबसे पहले हम करना चाहेंगे तालियां दोस्तों भाई। एटलीस्ट शी इज ट्राइंग टू गिव अ गुड मैसेज। भाई आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू मिस पूजा, आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। एटलीस्ट शी गिव अ रियली नाइस मैसेज, आई एम प्राउड ऑफ यू पूजा, यू डिजर्व अ मेडल। बस मेरे पास है नहीं, वरना दे देती, आपके घर भिजवा दूंगी। अगर आप मेरे को एड्रेस बताएंगे तो पक्का आपके घर में एक टॉफी भिजवा रही हूँ एज अ मेडल, क्योंकि इज दिस रील इज रियली नाइस। एक मैसेज है कि हमें क्यों डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। एंड लोग वैसे तो मैसेज कुछ भी देंगे नॉर्मल, तो वो सुनेंगे नहीं। तो ये एक क्रिएटिव आइडिया है लिटरली, कि तुम लोगों को रोक सको। क्योंकि कोई अगर देखो, कोई नॉर्मली इंसान ऐसे बैठ के कोट वोट पहन के तुम्हें डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताएगा, क्या तुम सुनोगे? घंटा, तुम बिल्कुल स्किप कर दोगे उस रील को। एंड सोचो अगर कोई एक लड़की बाल खोल के येलो साड़ी पहन के, इसकी साड़ी बहुत अच्छी है बाय द वे, पहन के ऐसे पेड़ पे बैठ के जिसके सारे पत्ते झड़ गए हैं उस पर झूला झूल रही है एंड तुम्हें बता रही है, पहले तो डरा रही है, तुम रुक जाओगे, इसी में तुम रुक जाओगे। फिर वो तुम्हें बैठ के झूला झूलती हुई दिख रही है, तुम्हें डराया जा रहा है, उसके बाद तुम्हें वो एक अच्छा मैसेज दे रही है। कौन नहीं देखेगा? कौन नहीं देखेगा? हर कोई देखेगा। तो इट इज अ गुड मैसेज। पूजा जी आपकी तो सच में पूजा करनी पड़ेगी लग रहा है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बन गए सिग्मा। अगर तुम्हें भी सिग्मा बनना है तो फॉलो करो इस चैनल को, सिग्मा बना दूंगी। सिग्मा तो का तो पता नहीं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने का तो जरूर। मैं नहीं कह रही, मैं नहीं बना पाऊंगी अच्छा इंसान भाई। मेरा तो खुद सपना है कि मैं एक बैडएस गर्ल बनूं, लेकिन वो भी नहीं बन पा रही हूँ। वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बैडएस गर्ल क्यों बनना चाहती हूँ और एक अच्छे इंसान क्यों नहीं बनना चाहती, क्योंकि अच्छे इंसान की कोई नहीं सुनता, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, हर कोई बुरा इंसान बन के ज्यादा फायदे में रह रहा है। तो इसलिए मैं बनना चाहूंगी एक बुरा इंसान। अगर आप भी बुरा इंसान बनना चाहते हैं तो बनिए, मैंने मना थोड़ी करा, बनो भाई। आई डोंट केयर व्हाटएवर यू वांट टू डू। सिग्मा बनना है बनो, अगर अपने रिश्तेदारों को घर से भगाना है भगाओ, बिकॉज आई डोंट केयर, आई एम नॉट योर फैमिली। जो भी बोलते हैं ना, आई आप तो मेरी फैमिली है, तुम मेरी फैमिली नहीं हो, यू आर मेरे जिगर का टुकड़ा। आई होप गाइस तुम्हें इस वीडियो में मजा आया। अगर इस वीडियो में मजा आया तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी और धमाकेदार क्या बोलते हैं, गपशप विद प्राची, हंसी मजाक विद प्राची, मौज मस्ती विद प्राची के नए एपिसोड देखना चाहते हो तो मुझे बता दो, हम यही करेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric.